40 साल का अंतराल उसने अकेले काटा था। जिंदगी में कोई महत्व का भाव नहीं था, कोई उसको सुनता नहीं था। इसमें उसको जो महत्व का भाव जागृत हुआ, ये गाड़ी मेरे को लेने आती है, लोग मेरे को सुनते हैं। हेलो, हर आत्मा की ये सुनिए, कभी अपनी वाइफ को सुनिए, शर्मिंदगी होती है। हर आदमी के अंदर एक एहसास है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपके हाथ में 1500 रुपए नहीं रखेगा, वो अपना दिल आपके हाथ पे रख देगा। लिसनिंग इज दैट थिंग। सो रिजल्ट आर देयर, 90% विद लिसनिंग। द नेक्स्ट वन इज, ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है। आप लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, इट्स गुड। इस बिजनेस में आपको रिजल्ट जो है लोगों को सिखाने से 90%, 90% नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉट 90%, वो 10% है। सिखाना 10% है, 90% क्या है? सीखना है। जो लोग आज हॉल में नहीं है, वो किसको सिखा रहे हैं? उनको लग रहा है कि सिखाने से होगा, नहीं होगा। यदि वो यहां होते तो जो जिनको सिखा रहे होते वो भी यहीं होते। हेलो, चूंकि इस बिजनेस में उस दिन आपकी प्रोग्रेस एकाएक उसको चैलेंज हो जाएगा जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन को, जो सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिला दिया कि इस बिजनेस की टोटल इंफॉर्मेशन का सोर्स, ओरिजिन, स्रोत आप हैं। यू आर नॉट द मैसेज, यू आर द मैसेंजर। मैसेज ऊपर से आता है, आपने उसको आगे देना है केवल। दिस इज योर जॉब, दिस इज माई जॉब ओनली। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मैं, तो मेरे अगले वाला भी कहेगा मैं। वो इस वक्त बात का अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैंने किस स्टेज पे जाके ऐसा बोला। हेलो, हाँ जी। आप एक गलत काम करते हैं तो आपका 4 साल का बच्चा भी उसकी नकल करता है। वो तब ये गुनाह नहीं करता कि मेरे पिताजी ने ये काम किस उम्र के पड़ाव में शुरू किया था, उसके पास ये दिमाग नहीं है। दिस इज मंकी सी मंकी डू वर्ड। इस बिजनेस में आपको केवल मात्र हमेशा हमेशा के लिए सीखने वाले बनना है, शिक्षार्थी रहना है। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट एंड मेरे को प्राउड है, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। यू मस्ट बी लाइक दैट। एंड मैं इसी आसन पे रहूं, इसी पदवी पे रहूं। अभी मेरे को बुलाने से पहले संजीव जी ने क्या क्या बोला, मेरे को हजम नहीं होता मेरे बारे में। आई एम स्टिल वेरी हम्बल, आई एम स्टिल लर्निंग। आज मैं गाड़ी से आया तो मैंने अपनी ही एक टेप रफ्तार सुनी आते हुए, जिसको, उस पर्टिकुलर टेप को शायद मैंने 2 महीने से नहीं सुना। मैंने उस टेप से कितना सीखा, मैंने मैच किया कि मैंने जो बोला है वो मेरी अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो चूक हो रही हैं। हेलो, पीछे। द नेक्स्ट 10% इज, आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं, आप चेक देखते हैं, आपके पास दृष्टि है, आप सब देखते हैं। लेकिन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए दृष्टि से ज्यादा जरूरत है अंतर्दृष्टि की, जिसको बोलते हैं विजन। योर साइट इज नॉट 90%, दैट इज 10%। और अंतर्दृष्टि क्या है कि जो चीज आज आपके हाथ में है वो 2 साल बाद जो होगी, उसको आप आज से अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बना लें, उसको विजन कहते हैं। जिनके पास वो है वही लोग वहां तक पहुंचेंगे। जिनके पास नहीं है वो रेगुलर आते रहें, उनको मिल जाएगा। है पेशेंस। शुरू में विश्वास नहीं होता साहब, कत्ता ही नहीं होता।
आपको 10,000 का चेक आएगा तो आपको लगेगा कि बस 20 का नहीं आ सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 20 का आएगा तो आपका मन कहेगा कि अच्छा 20 का आ गया, 50 तो नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा। विजन, आपका विजन जो है एक्सपैंड होता है, लेकिन जो विजन है उसके साथ एक चैलेंज है। ये अपना जो माइंड है, आप मान के चलें कि दिस इज अ टैंक, इसमें विजन है, अंतर्दृष्टि है इसके अंदर भरी हुई। जब तक वो भरी हुई है तो आप बहुत एक्साइटेड हैं। और इसके साथ, इस टैंक के साथ दिक्कत क्या है कि इसके तल्ले में एक छेद है, विजन निरंतर लीक होता रहता है। अभी आप बहुत काम है, एक्साइटेड हैं, अब 2 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विजन लीक होता है। तो विजन आपका प्रॉपर रहे, उसका एक ही इलाज है, आपका टैंक फुल रहे, उसका एक ही इलाज है कि जिस अनुपात से वो लीक होता है उस अनुपात से आप ऊपर से डालते रहें। और डालने की चीज है ये जगह, और कोई चारा नहीं है और कोई इलाज नहीं है। दैट्स व्हाई नॉट मेनी पीपल वो आते हैं, 50 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास दृष्टि थी, अंतर्दृष्टि नहीं थी। देखिए, एक चीज मेरे को ये बताएं कि ये बिजनेस जो है, फीड इट। एक चीज आप अपनी ईमानदारी से बोलें कि जब तक ये बिजनेस आपकी जिंदगी में नहीं आया था तो क्या आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी? हेलो, चल रही थी ना, मजे से चल रही थी, ठीक। और यदि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा तो क्या आपकी जिंदगी नहीं चलेगी? तब भी चलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी प्रेजेंट लाइफ से नहीं है। हेलो, इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी फ्यूचर से है। 2-5 साल की बाद का जीवन, 2 साल 5 साल बाद के अपने बच्चों की एजुकेशन, आपकी प्रोग्रेस, मकान, नाम, उनके साथ है। तो यदि इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, यदि इसका ताल्लुक आज की आपकी इनकम के साथ नहीं है, तो फिर एक चेक नहीं आता है तो लोग गुम क्यों हो जाते हैं? हेलो, आप एक नीम का पौधा लगाएं अपने आंगन में और ये सोच के कि इसका दातुन बहुत अच्छा होता है, इसका दातुन करेंगे, और इसका पत्ते बहुत उपयोगी हैं, वो दवाई में काम आते हैं, दवा बनता है, ये है, उसका फल बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर वो दातुन आप पहले ही हफ्ते काट लेंगे तो कितने दातुन मिलेंगे? हेलो, या दिस इज अ विजन। ये बिजनेस हम सब लोग डोंट माइंड, हम सब लोग केवल जिंदा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई पैसा मांगता है मदद के लिए तो हम मना कर देते हैं, कोई टाइम मांगता है तो हम तब मना कर देते हैं। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। आज के दिन में आपका काम चल रहा है, उस काम को चलाते रहें। अपना फालतू समय, आपका रेकरिंग, आपका कुछ पैसा इस निधि में दें जो आने वाले 2 साल में 2000 गुना होने वाली है। मैं एक बात कहूं, मुझे कोई पता नहीं, मैंने इस बात को कहने से पहले अपनी अपलाइन से पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। टेप वो सुनेंगे, एडिट कर देंगे इसको अगर ये फैक्ट सुनने वाला नहीं होगा। सम टाइम मेरी 1 महीने की इनकम और मेरा 1 महीने का इस बिजनेस में खर्च ज्यादा होता है, इनकम कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि इनकम कम है, इनकम बहुत है। अगर संजीव जी की 60 हजार है तो आप सोच सकते हैं कितनी होगी, मेरी कितनी होगी। मैं थोड़ा सा हाथ खुला रहता है, बड़े डांटते हैं परिवार के लोग, लेकिन क्या है कि कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है खर्चा बढ़ते बढ़ते परेशान हो जाएगा, बढ़ना बंद कर देगा। इनकम बढ़ते बढ़ते परेशान नहीं होगी और बंद नहीं होगी। मोबाइल का बिल कितना बढ़ जाएगा? विजन। मुझे पता है 19 अगस्त को एनिवर्सरी है, वो लगभग मेरी इस बिजनेस की 2nd एनिवर्सरी होगी। हालांकि मेरा जो 2nd इसलिए क्योंकि ज्वाइन किए हुए मेरे को 2 साल नहीं होंगे तब तक, लेकिन उस ऐसे 2 साल हो जाएंगे। लेकिन उस दिन मैं
एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है जिसका पहला दिन मैं सितंबर की फर्स्ट वीक को मानूंगा, अगस्त के बाद। उसके बाद के जो 24 महीने हैं, उन 24 महीनों में मुझे इस बिजनेस से मिनिमम 1.25 करोड़ रुपया लेना है। और इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा जानकार हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बोल सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा चल सकता हूं, केवल इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात मानता हूं जो मेरे को बताई जाती है। इफ यू कैन डुप्लीकेट मी, यू कैन डुप्लीकेट माई इनकम ऑल्सो। ठीक, क्लियर है? एंड और तो आप एक चीज को चेक करें कि सीखने के ऊपर आपका एम्फेसिस कितना है। एक हमारे पास 8 कोर के ऊपर हम बात करते हैं, उस कार्ड को आप जेब में रखें, निरंतर चेक करें। चेक करें कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उससे आपको वो आपका मॉनिटर है। आपको समझाया जाए कि कैसे होगा, नहीं बड़ा मुश्किल है। आप उन नियमों का बिल्कुल गहराई से पालन करें, समर्पित करें अपने आप को, हो जाएगा। कितने लोग ये मानते हैं, एक मेडिकल फैक्ट है, ईश्वर कुछ लोगों को जन्म से गूंगा और बहरा बनाता है। बनाता है जी? हाँ जी, बनाता नहीं बनाता? बनाता है। ईश्वर कुछ लोगों को जन्म से गूंगा और बहरा बनाता है, सब लोग मानते हैं, पर आपकी जानकारी गलत है। ईश्वर ने कभी भी किसी को जन्म से गूंगा और बहरा नहीं बनाया, नहीं बनाया। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ईश्वर गलती से कुछ लोगों को जन्म से केवल बहरा बनाता है, और बोलना सीखने के लिए। देखिए, आपको ये बात महसूस होती है कि आप लोगों से बात करते हैं, उनको आपकी बात पसंद नहीं, आपका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा, आपका प्लान पसंद नहीं आ रहा, सब कुछ पसंद आ रहा है, अभी आपकी बात में उस तरह का लोच नहीं आया है। आपको सीखना है, कुछ बोलना सीखना है, सही सही बोलना, लेकिन 10% 90% सुनना है ना? वो सही सही बोलना आपको सीखना पड़ेगा। तो जो बहरा आदमी है, ईश्वर सिर्फ बहरा बनाता है, वो गूंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि बोलना सीखने के लिए सुनना पहली शर्त है। अगर सुनते नहीं हैं तो बोलने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। तो 90% क्या है? लिसनिंग। हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, और हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं। ठीक है? सही है गलत? सही। और आप जिग जिगलर एक वर्ल्ड रिनाउंड एक हस्ती हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लीडर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं। उनका मानना है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अगर गलत है, आपके जिस्म में भी अगर कुछ गलत है, तो he said कि the only thing is required to check up is neck up, गले से ऊपर। यहां चेक करो क्या गलत है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप किस तरह के लोगों में रहते हैं, क्या सुनते हैं, राइट। अब एक चीज आप ये चेक करें कि दुनिया में जो लोग व्यवसाय करते हैं, यहां मैं एम्फसिस मेरा सीखने पे है, दिमाग की मैं तारीफ नहीं कर रहा, डोंट कोरिलेट ना करें इसको। जो लोग गले से ऊपरी हिस्से से काम करते हैं वो ज्यादा अमीर हैं, या जो गले से निचले हिस्से पे काम करते हैं ऊपर वाले? अब जो गले से निचले हिस्से से काम करते हैं कितने पैसे कमाते हैं दिन में? 100 रुपए। अब सपोज हम लोग अगर अमीर नहीं है तो इसका मतलब एक ही है कि हम अभी भी गले से निचले हिस्से से काम कर रहे हैं। मानते हैं नहीं मानते? ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि यदि ये गले का जो निचला हिस्सा है, अगर आप अगले 10 दिन खाना नहीं खाएं तो ये काम करेगा क्या? ये 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जो कमा के लाएगा? नहीं लाएगा। तो जो लोग गले से ऊपर के हिस्से से काम करते हैं
वो लोग अमीर हैं, वो लोग कामयाब हैं। खुराक इसको भी चाहिए, खुराक इसको भी चाहिए। जब इसकी खुराक की बात आती है, अभी एक व्यक्ति 25 रुपए टेप पे नहीं खर्च करेगा, वो 50 रुपए पिज्जा के ऊपर खर्च करेगा, क्योंकि गलती से इसको ना कोई खुराक मिल जाए, कहीं सच में अमीर ना हो जाए, ये डर है। हेलो, इसको भूखा मारना है, इसको पालना है, क्योंकि 100 रुपए का सवाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इसको अगर इससे काम लेना है, तो जो लोग इससे काम करके कामयाब हैं, चेक करो कि वो इसको क्या खुराक देते हैं। एक अच्छा वकील कभी भी अच्छा वकील नहीं रह सकता अगर वो रेगुलर जितने भी संशोधन हो रहे हैं, जितने भी जर्नल आ रहे हैं, उनकी स्टडी नहीं करता। एक डॉक्टर कभी भी डॉक्टर अच्छा नहीं रह सकता यदि वो लेटेस्ट चीजों के ऊपर उसका फोकस नहीं है। हेलो। और साधारणता धीरूभाई अंबानी जैसी शख्सियत का मानना क्या है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। सो आप चेक करें कि जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, उसकी खुराक की आप कितनी चिंता करते हैं। और कुदरत ने, देखिए, कुदरत को हर चीज को बैलेंस में रखना है। मेरे को एक व्यक्ति मिला, अच्छी इनकम है उसकी, सर जी इससे बात पूछनी है, परेशान क्या? कहता जी अगर सभी लोग रॉयल्टी पे और टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे तो ट्रक कौन चलाएगा? हेलो, सही है ना? आप सोच के देखो, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आराम के लिए। आराम कैसे होगा? अगर आपके पास सुविधा नहीं है, कोई व्यक्ति आपकी जगह आपको असिस्ट करने वाला नहीं है, अगर सभी लोग टेक्निकल पे पहुंचे हुए हैं, तो कौन काम करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा। इसलिए सभी लोग अमीर नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। इसको खुराक चाहिए, इसको भी खुराक चाहिए। कुदरत ने क्या किया, क्योंकि उसको चिंता है कि ट्रक कौन चलाएगा, सड़क कौन बनाएगा, इसलिए उसने यहां पे एक अलार्म लगाया कि जब इसमें जरूरत हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाए। और जब ये अलार्म अंदर बोलता है तो चेहरे पे साफ पड़ा जाता है, कुछ लोगों के बोल रहा है अभी भी, ठीक? तो ये जैसे ही दिन में 3 बार, कुछ लोगों का तो 5 बार बजता है, बैं 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 बैं, ठीक? मेरे दोस्त हैं, वो रात को अगर मैं उनके पास रुकूं तो हम खाना खाते हैं 10:30 11 बजे, तो वो बात करते हैं 2-2:30 बजे। तो फिर मैं उसको कहता हूं सोए, कहता अब 1 घंटा रुक। मैं क्यों? कहता मिडनाइट फीस्ट करके सोएंगे। वो 3 बजे फ्रिज खोलेगा, फिर जो भी बचा सामान है या जो भी है जुगाड़ कुछ करेगा, कुछ और बनाएगा, फिर खाएंगे और सोएंगे, लाइक, है ना? तो 5-6 बार भी लोग इसका ख्याल रखते हैं। 100 रुपए दिहाड़ी की बात है जहां, हेलो, इसका नहीं। तो कुदरत ने यहां एक अलार्म लगाया है, जब भूख लगती है तो वो बोलता है। कुदरत ने यहां कोई अलार्म नहीं लगाया, लेकिन कुदरत ने एक काम किया, ये मांगता नहीं है, इसको जबरदस्ती देना पड़ता है, एक बात तो ये, लेकिन इसको भूख लगती है। यहां अलार्म नहीं है, कुदरत ने एक जुगाड़ किया है। क्या? कि वो मालिक आपकी जिंदगी में आपके पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, आपके मां बाप के आशीर्वाद की वजह से, या आपके सत्कर्मों की वजह से, या किसी अच्छी वजह से, या किसी अच्छे व्यक्ति की जिद की वजह से, कुदरत आपको एक बार ऐसी जगह पे भेज देती है जहां कोई तीसरा आदमी आपको बता दे कि इसको भूख लगती है, इसको खाना दो। एंड दैट इज ए वंस ओनली। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार तो होगा, वो बार बार नहीं होगा। अगर आप ये समझ गए हैं कि इसको भूख लगती है, इसको निरंतर खाना चाहिए, तो एक टाइम का खाना भले ही मिस हो जाए, इसकी खुराक मिस नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। एंड लास्ट में, एक ब्रेक से पहले एक छोटी सी मैं एक स्टोरी आपसे का शेयर करूं। हम लोग, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं इस बिजनेस को लेके।
इसलिए मैं थकता नहीं हूं, इसलिए सब चीजें नॉर्मल है, ईश्वर की कृपा है। एक्साइटमेंट इस वजह से नहीं है कि बहुत पैसा बनता है, एक्साइटमेंट इस वजह से है कि ईश्वर ने हमें इतना नेक काम दिया है। जैसे बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही 6,935 रुपए 70 पैसे की नौकरी के लिए नहीं खड़ा होता, हेलो, गोली का खतरा होता है। वो किसी और एक और इंसेंटिव है उसके पीछे, एक और भाव है। तो यहां भी हम इतना जो भागदौड़ करते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं करते। एक भाव है कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ लोगों के जिंदगी में कुछ अच्छा करने का ईश्वर ने मौका दिया है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एंड सेकेंड वन इज, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अपने यहां मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी राय से आपका या किसी का भी सहमत होना जरूरी नहीं है, इट्स माई पर्सनल व्यू। हमारे यहां दो चीजों की बहुत कमी है हमारे देश में। वन इज नेशन के प्रति नेशनल स्पिरिट, देश के प्रति भाव, प्रेम का भाव। दूसरी डिग्निटी ऑफ वर्क, काम को सम्मान देना, हर काम को इज्जत देना और हर व्यक्ति को इज्जत देना, वो कोई भी काम कर रहा हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ ये दो चीजें सिखाता हूं। ईश्वर ने मेरे को चुना है इस नेक काम के लिए, दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड। पर कितने लोग इसका लाभ ले पाते हैं, आई कांट से। एक दृष्टांत, एक स्टोरी है। एक बुजुर्ग आदमी समंदर तट पे सुबह सुबह टहल रहा था, तो रात को ज्वार भाटा आया होगा, बहुत बड़ी लहर आई होगी। तो सुबह सुबह बहुत सारा पानी बाहर आया और वापस जब गया तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां वो रेत पे छोड़ गया पानी, लाखों, बहुत ज्यादा। तो वो तड़प रही है, पानी दूर है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक एक मछली को पकड़ के पानी में फेंक रहा है। तो एक नौजवान वहां आया, वो कहता कि क्या मूर्खतापूर्ण काम है ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लाखों हैं, कितने को तुम बचाओगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो बुजुर्ग अपने काम में लगा रहा। उसने फिर एक मछली पकड़ी और इस तरह से इसको फेंका और बोला, इसको फर्क पड़ा है। सो वी विल ट्राई टू, हमारी ये नेक ख्वाहिश है कि सब लोग कामयाब हों, सब लोग अच्छे हों, सब लोग समृद्ध हों, सब लोग पाक साफ हों मन से, सब लोग हों। लेकिन कोई एक भी होगा तो उसको फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको फर्क पड़े। थैंक यू वेरी मच।